तो उससे मुराद सिर्फ शिया नहीं, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत में अहले सुन्नत भी किसी से पीछे नहीं। क्या सुन्नी उसे कहते हैं जो रसूल की सुन्नत पे अमल करे। तो क्या हुसैन से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत नहीं? कि शबी नहीं बनानी चाहिए, रसूल तो खुद शबी बन गया था हुसैन के लिए। करोड़ बार मजाल आका की जूतियों में दोनों जहान कुर्बान। हजूर ऊंट थे नहीं, हुसैन के लिए बने हुए थे। क्या आओ मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। लोगों की सवारियों की आवाजें हैं नाना, आप चुप हैं। नबी ने आवाज निकालना शुरू कर दी, अल्लाहुम्मा अफ़, अल्लाहुम्मा अफ़, अल्लाहुम्मा अफ़। 2 दफा नबी ने कहा अल्लाहुम्मा अफ़। कांपता हुआ जिब्राइल आ गया, कदमों पे हाथ रख के कहने लगा अल्लाह कह रहा है अगर ऐसे हसन हुसैन को उठाकर एक दफा फिर कह दिया कि अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह कह रहा है मैं जहन्नम बुझा दूंगा। जिंदगी तवील हो के मुख्तसर, अंजाम मौत है, अंधेरी कब्र है, कयामत वाले दिन हजूर के सामने जाना है। पैगंबर का हया करो, हुसैन का हया करो। एक कत्ल हो गया है, आपको पता भी है कि कातिल कौन है, मालूम है कि कातिल कौन है। फिर उलझा के बहस करके शोर मचा के जी रोना नहीं चाहिए। इस्लाम की कौन सी इबादत है जिसमें हंसने का हुक्म है? कुरान के लिए हुक्म है रो के पढ़ो। जो हाजी साहिबान बैठे उन्हें मैं उनके हज की कसम दे के पूछता हूं, तुमने काबे में किसी को हंसते हुए नहीं देखा होगा। गिरिए याकूब मशहूर है, आदम के आंसू मशहूर है। जिस जिंदा को रोते हैं, अपने पढ़े लिखे उलमा के सर पे कुरान रख के उन्हें हजूर की और उनकी औलाद की कसम दे के पूछो कि जिस दिन हुसैन इस दुनिया में आया, आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा रोए कि नहीं रोए? साहिबान इल्म बैठे उनसे पूछते, तिरमिज़ी शरीफ में नहीं लिखा हुआ, मिशकात शरीफ में नहीं लिखा हुआ कि हुसैन की कमीज उतार दी रसूल ने? उम्मे सलमा रिवायत करती है कि हजूर आए और कहने लगे कि मैं हुजरे में जा रहा हूं, किसी को ना आने देना। उम्मे सलमा फरमाती है उम्मुल मोमिनीन, मैं दरवाजे पर बैठ गई, जो आता था मैं उसे मना कर देती थी। हुसैन आए, नानी मेरा नाना कहाँ है? कहा अंदर है। हुसैन जाने लगे, उम्मे सलमा ने रोक दिया, उम्मुल मोमिनीन ने रोक दिया, हुसैन तेरे नाना ने मना किया। हुसैन पीछे मुड़े, पैगंबर दौड़ते हुए बाहर निकल गए। उम्मे सलमा मैंने हुसैन के लिए तो नहीं रोका था। ये वाकयात अपनी किताबों में नजर नहीं आते। जिसके पास सैफुल मलूक पढ़ने का टाइम है, हीर रांझा पढ़ने का टाइम है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो रसूल की सीरत को पढ़े। रोता हुआ पैगंबर आ गया, उम्मे सलमा बड़ा गजब कर दिया तुमने, मैंने हुसैन के लिए तो नहीं रोका था। मुझे जिब्रील ने आके कहा है कि अल्लाह कह रहा है हुसैन को वापस ले आ। पैगंबर ने हुसैन को उठाया, अंदर गए, ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दी। ये ऊंची आवाज का लफ्ज आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने कहा है। किताब में क्या मिलेगा? उम्मे सलमा कहती है मुझे हुजरे के बाहर हजूर के रोने की आवाज आई और मैं तड़प के अंदर गई, देखा कि हुसैन की कमीज उतारी हुई है और जगह जगह पे चूमते जा रहे। आका
पैगंबर हुसैन को जगह जगह पे चूमते जाते हैं। उम्मे सलमा कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह हुसैन को ऐसे क्यों रो रहे हैं, इस तरह क्यों चूम रहे हैं जगह जगह? फरमाया अला मकामात सयूफ, मैं तलवारों के पड़ने की जगहों को चूम रहा हूं। 18,000 मौलवी था कातिलान हुसैन में। सुल्तान अल आरिफीन फरमाते 18,000 जो आलिम हा वो अगे हुसैन दे मरदे हु जे कर दे बैत रसूली ना सिर नेज़े ते चढ़दे हु। नबी का बेटा कत्ल हो रहा है और दुनिया कहती है कि परवाह ही ना करो। आज भी कितने शर्म की बात है, कलमा पढ़ के कई लोग यजीद की हिमायत करते। एक तरफ यजीद बैठा हो, दूसरी तरफ हुसैन बैठा हो, तुम्हारा नबी आ जाए किसके पास जाएगा? हुसैन के पास जाएगा। तो तुम किसके उम्मती हो? अगर सज्जे में हो, पैगंबर पोस्ट पर हुसैन बैठ जाए, हजूर सर नहीं उठाते। क्यों? हुसैन गिर जाएगा। कहां गिरेगा? मस्जिद की सफ पे, जिसे नबी मस्जिद की सफ पे नहीं गिरने देता। जब दौड़ते हुए घोड़े से करबला की तपती हुई रेत पर गिरा होगा, नबी ने खुशी मनाई होगी, हजूर खुश हुए होंगे कि गमगीन हुए होंगे? अज़ादारान इमाम, शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, शाम गरीबा के इस अंधेरे में मैंने मेहमान होने के नाते थोड़ी सी रोशनी फैलाने की कोशिश की है। अपने ज़मीर से पूछो, मदीने की तरफ रुख करो, हुसैन को मुतनाज़ा न बनाओ, हुसैन के गम का एहतराम करो, हुसैन के लिए अफसुर्दा हो जाओ। लगतों का लगता मर जाए, बंदे रोने वाली शक्ल बना के कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ, कहते हैं कि नहीं कहते? और बंदे फातिहा पढ़ने ना जाए, अफसोस करने ना जाए तो परेशान होते कि मैं अजय तिकर अफसोस करने नहीं गया। 1400 साल हो गए, तूने कभी मदीने की तरफ रुख करके कहा या रसूल अल्लाह तेरे हुसैन का बड़ा अफसोस? एक का मुंह चूमते थे, दूसरे का गला चूमते थे। मैंने अभी तक कोई शिया रिवायत नहीं पढ़ी। हसन का मुंह चूमते थे, हुसैन का गला चूमते थे। जिसका मुंह चूमते थे उसे जहर से मार दिया, जिसका गला चूमते थे उसे कुरान पढ़ पढ़ के ज़िबा कर दिया। काली बड़ी सी जुम्मे दे काले अनु फड़ के रहल तो कुरान नु रोड़ देता। कुरान गिरता है तो गिरे, हमने तो यजीद को खुश करना है, हमें तो रह की हुकूमत मिलेगी, हमारी हुकूमत को खतरा है। जी हुसैन तो हुकूमत के लिए निकले थे। जिसको खुदा जन्नत की सरदारी दे दे उसे तुम पर हुकूमत की क्या लालच है? अगर सरदार जन्नत ही हुकूमत का लालची था तो इस्लाम की हकीकत क्या है? जिसे अल्लाह ने पूरी जन्नत का सरदार बना दिया हो, अगर वो हुकूमत का ख्वाहिशमंद है तो इस्लाम की तो कोई हकीकत नहीं। इतना बड़ा बादशाह, जन्नत की सरदारी कोई छोटी चीज है? हुकूमत के लिए निकलता तो अब्बास को साथ लेकर जाता, ज़ैनब को साथ लेकर न जाता। हुकूमत का शौक होता तो अकबर को लेकर जाता, शकीना को लेकर न जाता। उसने तो कहा था मुझे हिंदुस्तान जाने दो, ये आखिरी ख्वाहिश है हुसैन की। मैंने ये फिक्रे दिल्ली में पढ़े थे, वहां एक हिंदू ने एक फिक्रा कहा था, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैंने कहा हुसैन की आखिरी ख्वाहिश थी दुनिया में आप देख लें किसी जेल में चले जाएं, जेल में वो जो सजाए मौत के कैदी होते हैं। गौरी साहब, आपका इस सोसाइटी में बड़ा गहरा असर है।
सजाए मौत के मुजरिमों को भी हुकूमत 3 रियायतें देती है। सजाए मौत का मुजरिम, पहली रियायत, मरने से पहले, फांसी से पहले पानी पिलाते। क्या कसूर किया था तुम्हारा रसूल के बेटे ने? प्यासा ज़िबा कर दी। दूसरी रियायत, आखिरी ख्वाहिश पूछते। हुसैन की आखिरी ख्वाहिश थी मुझे हिंदुस्तान जाने दो। उस वक्त ये इलाका भी हिंदुस्तान था जहां बैठे, मासूम के जमाने। मैं बहने लेके हिंदुस्तान चला जाऊं। मैंने ये फिक्र दिल्ली में पढ़े, एक हिंदू ने चीख मार के कहा, ओ यजीद बेगैरत, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तूने मेरा मेहमान मारा। सन 1956 के अंदर लाहौर में यौम हुसैन हुआ था। हुसैन सोहरवर्दी वजीर आजम थे। एक ईसाई ने एक फिक्रा कहा था उस आलमी यौम हुसैन में, जब वो हुसैन सोहरवर्दी बेहोश हो गया रोते रोते, और उसने कहा कि मैं तकरीर नहीं कर सकता। ये ऑन द रिकॉर्ड है, सुनेंगे। उस ईसाई ने क्या कहा? आप तो मुसलमान हैं। ईसाई ने कहा, ओ 61 हिजरी के वैशी मुसलमान, तूने इतने छोटे बच्चे को तीर मार दिया जिसे अभी यह भी पता नहीं था कि तीर खाकर रोया करते हैं या मुस्कुराया करते।